नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत दोबारा से हमारी इस सीरीज में। पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था तंत्र मंत्र के ज्योतिषीय योग के ऊपर। उस पर काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आए हैं। उन प्रश्नों का जवाब समय के अनुसार हम आप सभी को देंगे। आज दूसरा विषय जो शुरू हम करने जा रहे हैं, जिसके विषय में क्या ऐसे ज्योतिषीय योग हैं जिन योगों से पता लग सकता है कि किसी बच्चे की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष के विषय में पहले कुछ बातें कर लेते हैं ज्योतिषीय अनुसंधान से पहले कि पितृदोष या प्रेत दोष। पितृदोष और प्रेत दोष में थोड़ा ही फर्क होता है, लेकिन दोनों को एक ही बना दिया गया है। कुछ दोष ऐसे हैं जहां से आपको पता लग जाएगा कि ये दोष होने पर ये प्रेत दोष है, ये और कुछ योग ऐसे हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये पितृदोष है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय योगों की, बाद में आपको बताएंगे कि उनके उपाय क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी को पता है कि लग्न, पंचम भाव और ये भाग्य भाव, ये तीनों भाव अगर किसी नेगेटिव मैलेफिक प्लैनेट से अगर ये पीड़ित हैं या इनका स्वामी कहीं पर जाकर के नीचस्थ हो गया है, ऐसी अवस्था में पितृदोष होने की संभावना रहती। दूसरा, अगर पिता कारक माता कारक दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा अगर ये नीचस्थ हैं तो पितृदोष की संभावना है। तीसरा योग, अगर सूर्य के साथ में राहु या केतु या चंद्रमा के साथ में राहु केतु या चंद्रमा के साथ में शनि, राहु केतु, मंगल, ये अगर बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पर पितृदोष का कारक बन सकते हैं। अगर हमारी कुंडली का पंचम भाव, अष्टम भाव, भाग्य भाव अगर ये दूषित हैं या यहाँ पर कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष को दिखाता है। पितृदोष का सबसे बड़ा जो कारण हमारी कुंडली के अनुसार, शास्त्र के अनुसार है, वो हमारे गुरु बृहस्पति, जो गुरु हमारे ग्रह हैं, अगर वो राहु केतु या नीच अवस्था के अंदर या पीड़ित अवस्था के अंदर हैं तो वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष है। प्रेत दोष और पितृदोष में एक फर्क ये है कि अगर चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हुए हैं तो वो पितृदोष ना होकर के वो प्रेत दोष होगा। और वो प्रेत दोष हमारे परिवार में किस पीढ़ी से हमारी कुंडली के अंदर, हमारी पीढ़ी के अंदर, हमारे परिवार के अंदर वो प्रेत दोष बना हुआ है, हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे आदमी हमारे को अपने जीवन के अंदर मिले हैं जो ये कहते हैं कि हमने लगातार अपने पितरों के निमित्त उपाय किए, बहुत सारे उपाय हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पितरों की शांति नहीं होती है। पितर जिसके पास भी जाते हैं हर कोई यही कहता है कि जी आपके घर के अंदर पितृदोष है, पितृदोष है। कितने उपाय कर करके हम थक चुके हैं। तो उन सभी मित्रों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि ये पितृदोष है या प्रेत दोष है, और अगर ये प्रेत दोष है तो किस पीढ़ी से है, कौन किस पीढ़ी में ऐसे गए हुए हैं जिनकी मुक्ति करने से आगे पितृदोष खत्म होगा। सबसे पहले ये जानना बहुत अनिवार्य है, और इसको आप अपनी जन्म कुंडली से तो नहीं जान पाएंगे। इसके लिए अपने इष्ट की कृपा बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर संस्थान में इस बारे में लगभग सटीक जानकारी आप सभी को दी जा सकती है कि किस पीढ़ी से आपकी कुंडली के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो दोष आए हुए हैं वो किस पीढ़ी के दोष के कारण आए हुए हैं, किस पीढ़ी के किस प्रेत या पितृ के दोष के कारण आए हुए हैं। अब हम बात करें, अगर यहाँ पर जो ज्योतिषीय योग हैं उनको अगर हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारा गुरु अगर डिस्टर्ब है तो हमें अपने पितरों को ठीक करने के लिए सबसे पहले गुरु से संबंधित जितने भी हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं या रिश्ते हैं, हमें उन्हें सुधारना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए गुरु यहाँ कुंडली में पीड़ित है और पितृदोष अगर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे जो इष्ट हैं और जो साधु हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखने से हमारे पितृदोष का शमन होना शुरू हो जाएगा। पितृदोष धीरे धीरे प्रभाव कम डालना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए हमारे कुंडली के अंदर चंद्रमा दूषित है और चंद्रमा की वजह से हमारे को पितृदोष लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में घर के अंदर जितनी स्त्रियां हैं, माता हैं, बहन हैं, उन सभी के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। उन सभी के जितने ज़्यादा हो सकता है उनका सहयोग करना शुरू कर दें। चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करें तो पितृदोष में शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर सूर्य दूषित है और सूर्य की वजह से पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अपने पिता के नित्य प्रति चरण छुएं। अपने जो दादाजी हैं उनके प्रति अपने श्रद्धा के भाव रखें। पिता की अवज्ञा ना करें, उनके प्रति आप क्रोध का भाव ना रखें। इससे आपका पितृदोष शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव पीड़ित है, ऐसी स्थिति में आप कभी भी किसी तीर्थ के ऊपर जाकर के कोई इस तरह का भाव प्रदर्शित न करें कि उपहास करने वाला। साधु संतों के प्रति आप श्रद्धा का भाव रखें, तीर्थ के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। जितना आप किसी तीर्थ के ऊपर जाने के बाद में, जब भी किसी तीर्थ के ऊपर आप जाते हैं तो वहां जाने के बाद में अपने पितरों के निमित्त वहां पर पिंडदान अवश्य करें। अष्टम भाव अगर पीड़ित है तो ये कार्य करने से वो आपके घर के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सभी को इस बारे में ये जानना है कि हमारे घर में किस पीढ़ी से और कौन व्यक्ति विशेष ऐसी प्रेत योनि में या पितृ योनि के अंदर पीड़ित है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके जवाब हम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कमेंट हमारे को डालेंगे उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।